नो वायलेंस के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जी। जो इश्यूज है जी, जो इशू हाँ जी, सब जुडिस हैं, कहाँ सब जुडिस है? कोर्ट के अंदर है मेरे पास। मैं अभी दिखा देता हूँ, अभी दिखाता हूँ। ओनली सब जुडिस जो है अध्यक्ष महोदय, सब जुडिस सिर्फ जो एक है जो बुलडोजर घुमाया है, उसके अंदर एक बात सुनिए, मैंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज नॉट। मेरे पास उस कोर्ट केस की कॉपी है। मैं अभी आपको वो कोर्ट केस की कॉपी की जो वर्डिंग है वो पढ़ करके सुना देता हूँ, और उसके अंदर दिखाओ, ले आओ जो मैंने कल रखी थी। मैं इतनी देर एक चीज बताना चाहता हूँ माननीय कामजान साहब, मैं अभी देख रहा था। मैंने एक मिनट जो आप कह रहे हैं दजिया, एक मलिक साहब जो ये बात कह रहे थे दजिया उड़ाना, ये हिंदी का एक मुहावरा है जिसका मतलब है दोष दिखाना। दोष दिखाना, दजिया उड़ाना हिंदी का। देखिए मैं ये जो एक मिनट हाँ, हुड्डा साहब प्लीज ये जो कोर्ट के अंदर केस है मैं वो पढ़ के उसकी वो बता रहा हूँ। इट्स इन सच सर्कमस्टांसेस वी आर कंस्ट्रेन्ड टू इशू नोटिस टू स्टेट एज इट हैज कम टू आवर नोटिस that the state of Haryana is using force and is demolishing buildings on account of the fact that some riots have occurred in Gurugram and Nuh। ये गुरुग्राम और नूह के अंदर जो दंगा हुआ है या जो राइट्स हुए हैं उसका इसके अंदर मेंशन है, और उसी को लेकर के उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है। उसी इशू को लेकर डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग्स है, अब न्यूज की चर्चा करेंगे जी। डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग की चर्चा नहीं करेंगे अब। नहीं, डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग, जब डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग की नहीं है, राइट्स की है, ये नूह के राइट्स की है, नहीं करेंगे नूह के राइट्स के ऊपर। ये नूह और ये गुरुग्राम और नूह के राइट्स के ऊपर। सर एक मिनट स्पीकर सर आई एम ऑन द लैंड, प्लीज मेरा एक मिनट प्लीज। दिस इज पार्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। दिस इज रिगार्डिंग नूह एंड गुरुग्राम वायलेंस। दिस इज रिगार्डिंग गुरुग्राम नूह एंड वायलेंस। सर एक बात, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इवेंट है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, क्योंकि इसमें स्पीकर सर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है और मुख्यमंत्री जी ने यहां तक कह दिया कि मैं सबकी सुरक्षा नहीं कर सकते। माननीय गृह मंत्री ने यह कहा कि इंफॉर्मेशन साझा नहीं की गई। गृह मंत्री ने यहां तक कह दिया कि मंदिर में जो है 4-5 हजार लोग जो है बंदी बनाए गए हुए हैं। कितनी जबरदस्त जो है तहलका मचाने वाली बातें इनकी गैर जिम्मेदाराना बयान हुए हैं। तो हमारा एक निवेदन है सर, आप कह रहे हो ये कोर्ट का मैटर है, आप यहाँ ये ऑर्डर कर दो कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होगी और हाई कोर्ट के सीटिंग। मैं कौन होता हूँ जुडिशियल इंक्वायरी करने वाला? मैं कौन होता हूँ? हम कोई डिस्कशन नहीं चाहते। ये इनका ये भी कहते हैं, हम भी साफ हैं, हम भी साफ नॉट माई प्रोग्रेटिव। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी। तो दूध का दूध पानी का पानी। ये डिसीजन सरकार ने करना, मैंने नहीं करना जी, क्योंकि ये कोई छोटा मैटर नहीं है जी। ये छोटा मैटर नहीं है, ये भाईचारे। ये मैं एक आपको दूसरा एक मिनट ये डिस्कशन ऑन सच जस्ट अध्यक्ष देखिए, गवर्नमेंट चारों तरफ फेल हो गई। ये मैं आपको देखिए मैं एक मिनट भाई सुन लीजिए। कॉल एंड सेक्टर की एक मिनट मंत्री जी, कॉल एंड सेक्टर के अंदर इट इज द एब्सोल्यूट प्रिविलेज ऑफ द लेजिस्लेचर एंड मेंबर देयर ऑफ। एक मिनट चलो जी। इट्स द एब्सोल्यूट प्रिविलेज ऑफ द लेजिस्लेचर and members thereof to discuss the deliberate upon all matter pertaining to the governance of the country and the people freedom of speech on the floor of the house is the essence of parliamentary democracy. Certain restrictions on this freedom have to a limited degree been self-imposed. One such restriction is that the discussion on matters pending adjudication before courts of law should be avoided on the floor of the house so that the court's function influenced by anything said outside the ambit of the trial in dealing with the matters. This can if हाँ जी एक मिनट अध्यक्ष महोदय, आपने कहा सब जुडिस है,
हमने कहा कि भाई ठीक है, क्योंकि ये ऐसा मामला है, बड़ा गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री जी का स्वयं बयान आया कि कुछ साजिश हुई है, तो हम तो जानना चाहते साजिश क्या हुई। हाईकोर्ट के जज के अंदर जुडिशियल इंक्वायरी करा दो। साजिश नहीं, हाईकोर्ट के अंदर केस है, हाईकोर्ट के अंदर ये कहते हैं कि ये साजिश के अंतर्गत हुआ है, तो साजिश किसकी है ये जानने का हमारे को अधिकार है। आप हाईकोर्ट के जज के अंदर ये कहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी। मुझे लगता है कि जब कोई भी माननीय अदालत निर्णय लेती है, वो सभी पक्षों के ऊपर, सभी परिस्थितियों के ऊपर ध्यान लेकर के निर्णय करती है। आपने सिर्फ डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग्स किया, नहीं, मालूम है ये इसमें नो वायलेंस लिखा, नो एंड बुलडोजर चला। नोटिस कब के दिखा रहे हैं? 2009, 2016 और बुलडोजर चला रहे 2023 में, सब आपके सामने है। तो इसी वास्ते हम कह रहे हैं हाईकोर्ट के जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसकी साजिश है, क्या सोची समझी साजिश है, कि हेड ऑफ स्टेट का बयान मैंने खुद पढ़ा है। अगर उनके दिल में ये है कि सोची समझी साजिश है और हरियाणा के लोगों को पता ना लगे किसकी है, और उसका पता लगाने का एक ही रास्ता है हाईकोर्ट के जज के द्वारा हाईकोर्ट ही कर रहा है इंक्वायरी, हाईकोर्ट ही इंक्वायरी कर रहा है। एक मिनट रुक जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर की कॉग्निजेंस ली और पार्लियामेंट ने डिस्कस किया। कौन सी बात है इस बात में? सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर वायलेंस की कॉग्निजेंस ली और ये 84 में पार्लियामेंट में ये सारा मामला में जो सिखरेट हुए थे पार्लियामेंट, उसका किसने क्या देखा? कितने लोग मरवा दिए आपने? आज 47 में जब डिवाइड हुआ, जब कितने लोग मरवाए? छाछ तो बोलने से बोले, छन्नी भी बोले, जिसमें 30 शेख। पॉइंट ऑफ ऑर्डर चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चर्चा करनी है। माननीय स्पीकर साहब, ये जो बार बार कह रहे हैं उसकी साजिश विधानसभा में रची गई थी। विधानसभा में साजिश रची गई, और जो यहाँ कांग्रेस के विधायक मामन खान ने कहा कि प्याज से फोड़ देंगे, उसके बाद ये कहते हैं कि हमारा विधायक ही नहीं, हम भी प्याज से फोड़ देंगे। ये माननीय स्पीकर साहब ये कह रहे हैं हम प्याज से फोड़ देंगे, और फिर एक दिन पहले मामन खान जी ये कहते हैं कि विधानसभा में लड़ा, मैं विधानसभा में लड़ा, मैं बाहर भी लड़ूंगा। दंगे यहाँ से हुए माननीय स्पीकर साहब, दंगे यहाँ से हुए हैं। दंगे की साजिश ये माननीय स्पीकर साहब, ये ट्वीट रहा मामन खान का ट्वीट, और वो हाउस में बैठे हैं। ये ऐसे हत्यारे, ये 6 लोगों के हत्यारे हाउस में बैठे हैं, इन्होंने साजिश रची है। माननीय स्पीकर साहब, हाउस इज एडजर्न फॉर हाफ एन आवर।